नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश के टॉप 50 खबरों में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां पत्नी ने सिर पर तवा मारकर अपने पति की हत्या कर दी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने महिला को तुरंत हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। इलाके में इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई है और पड़ोसी भी हैरान नजर आ रहे हैं। पुलिस अब हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक खौफनाक हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ है, जिसमें साइकिल चला रहे 12 साल के एक बच्चे पर तेज रफ्तार कार चढ़ गई। हादसे का वीडियो सामने आते ही लोगों में दहशत फैल गई। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत बच्चे को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है और कार चालक की पहचान कर उसके खिलाफ कार्रवाई करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में आपूर्ति विभाग के एक संविदा कर्मी की बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए हर पहलू से जांच कर रही है, ताकि हत्या के पीछे की असली वजह और आरोपियों की पहचान जल्द से जल्द हो सके। उत्तर प्रदेश में मौसम विभाग ने भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने को लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है। प्रदेश के 28 जिलों में चेतावनी जारी करते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश की तीव्रता बनी रह सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकता है। प्रशासन ने लोगों से खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने की सलाह दी है, ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। उत्तर प्रदेश में सरकार की ओर से स्कूली छात्रों के लिए एक बड़ी राहत भरी घोषणा की गई है, जिसके तहत करीब 10 लाख छात्रों को जूते, मोजे और ड्रेस खरीदने के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राशि सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में भेजी जाएगी, ताकि किसी तरह की गड़बड़ी की गुंजाइश न रहे। सरकार का कहना है कि इस पहल से गरीब और जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में किसी तरह की आर्थिक बाधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद गैंग पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 156 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति कुर्क करने की तैयारी शुरू कर दी है। जांच एजेंसियों ने संपत्तियों की पहचान कर उनका ब्यौरा तैयार किया है। अधिकारियों का कहना है कि यह कार्रवाई गैंग के आर्थिक नेटवर्क को पूरी तरह तोड़ने के मकसद से की जा रही है। इस कदम के बाद गैंग से जुड़े लोगों में हड़कंप मचा हुआ है और आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहने की बात कही जा रही है। उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन के मौके पर महिलाओं को एक खास तोहफा दिया जा रहा है, जिसके तहत उन्हें मुफ्त बस यात्रा की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही 6 दिनों तक अतिरिक्त बसों की भी व्यवस्था की जाएगी, ताकि महिलाओं को यात्रा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। परिवहन विभाग का कहना है कि इस पहल का मकसद त्योहार के मौके पर महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध कराना है, जिससे वे आसानी से अपने घर पहुंच सकें। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट के पहले सीईओ के चयन को लेकर इंटरव्यू की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इस पद के लिए कुल 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया है। ट्रस्ट से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही अंतिम फैसला लिया जाएगा और नियुक्ति की घोषणा की जाएगी। इस नियुक्ति को लेकर श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में भी खासी उत्सुकता देखी जा रही है, क्योंकि यह पद मंदिर के प्रबंधन के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां मंदिर के पीछे से 2 लापता दोस्तों के शव बरामद हुए। शवों की बरामदगी के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। इस घटना के बाद मंदिर का पुजारी मौके से फरार हो गया, जिससे शक की सुई उसकी ओर घूम गई है। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है और फरार पुजारी की तलाश में कई जगहों पर दबिश दी जा रही है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जीजा ने डुप्लीकेट चाबी बनाकर अपने ही घर से 14 लाख रुपए चुरा लिए। घटना का पता चलते ही परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी की बात कबूल कर ली। पुलिस अब चोरी की गई रकम की बरामदगी की दिशा में आगे की कार्रवाई कर रही है। उत्तर प्रदेश के शामली में 12 साल पुराने एक हत्या के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई है। इस फैसले से पीड़ित परिवार को लंबे इंतजार के बाद न्याय मिला है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी सबूतों और गवाहों के बयानों पर गहनता से विचार किया। इस फैसले के बाद पीड़ित परिवार ने राहत जताई है। वहीं इलाके में इस फैसले की खासी चर्चा हो रही है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष ने भाजपा पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नहीं, बल्कि पूरे दलित समाज का अपमान किया है। उन्होंने इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। भाजपा की ओर से भी इस बयान पर जवाबी प्रतिक्रिया आने की संभावना जताई जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में सियासी माहौल गरमाने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के बस्ती में एक दुखद हादसा सामने आया है, जहां टुल्लू पंप में करंट लगने से एक चौकीदार की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस हादसे के बाद इलाके में मातम का माहौल है। वहीं प्रशासन ने बिजली उपकरणों की सुरक्षा जांच को लेकर भी सतर्कता बरतने की बात कही है।
उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक भावुक कर देने वाला नजारा देखने को मिला, जहां 175 थाई भिक्षुओं ने महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचकर शांति पाठ किया। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धा और आध्यात्मिकता का माहौल बना रहा। भिक्षुओं के इस आगमन से स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भी खासा उत्साह देखा गया। प्रशासन ने इस आयोजन के दौरान सुरक्षा और व्यवस्था के पूरे इंतजाम किए ताकि कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक सड़क हादसे ने सभी को झकझोर दिया, जहां तेज रफ्तार थार की टक्कर से एक होमगार्ड की मौत हो गई। इसी हादसे में एक कांस्टेबल भी गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल कांस्टेबल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने हादसे के आरोपी वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 3 लाख वित्तविहीन शिक्षकों के लिए एक बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है, जिन्हें अब कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। इस फैसले से लंबे समय से इलाज को लेकर परेशान शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार का कहना है कि इस योजना के लागू होने के बाद शिक्षकों को इलाज के लिए पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस घोषणा का शिक्षक संगठनों ने स्वागत किया है और इसे शिक्षकों के हित में बड़ा कदम बताया है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की एक अदालत में सुनवाई के दौरान सीएम की सुपारी लेने वाले कुख्यात अपराधी श्री प्रकाश शुक्ला का जिक्र सामने आया। इस मामले ने एक बार फिर पुराने आपराधिक इतिहास को चर्चा में ला दिया है। अदालत में सुनवाई के दौरान इससे जुड़े तथ्यों पर गौर किया गया। इस जिक्र के बाद इलाके में इस पुराने मामले को लेकर एक बार फिर चर्चाओं का दौर शुरू हो गया है और लोग इससे जुड़ी जानकारियां जुटाने में जुट गए हैं। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां 30 किलोमीटर के दायरे में 20 अवैध कट पाए गए हैं। इन अवैध कटों की वजह से एक्सप्रेसवे पर हादसों का खतरा लगातार बना हुआ है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन कटों के जरिए वाहन बेरोक-टोक सड़क पार करते हैं, जिससे दुर्घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। प्रशासन ने इन अवैध कटों को बंद कराने की दिशा में कार्रवाई शुरू करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में अवैध शराब की बिक्री का विरोध करना एक युवक को भारी पड़ गया, जिसकी बेरहमी से पीट कर हत्या कर दी गई। इस वारदात ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। पुलिस अब आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने में जुटी है। वहीं स्थानीय लोगों ने इलाके में अवैध शराब की बिक्री रोकने की मांग की है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की अदालत में एक अहम मामले की सुनवाई हुई, जिसमें ओवैसी पर हुए जानलेवा हमले को लेकर एक सांसद ने अपनी गवाही दर्ज कराई। कोर्ट में गवाही के दौरान घटना से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सामने रखे गए। यह मामला पहले भी काफी सुर्खियों में रहा था और अब कोर्ट में इसकी सुनवाई आगे बढ़ रही है। अदालत में इस मामले को लेकर आगे की कार्यवाही जारी रहने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक अनोखी घटना सामने आई, जहां बंदरों के एक झुंड ने पौधों में पानी डाल रहे व्यक्ति पर हमला कर उसे घायल कर दिया। अचानक हुए इस हमले से व्यक्ति बुरी तरह डर गया और उसे चोटें भी आईं। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल व्यक्ति की मदद की और उसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। इलाके में बंदरों के बढ़ते आतंक को लेकर लोगों में चिंता बनी हुई है और वे प्रशासन से समाधान की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मानसून ने अब जोर पकड़ लिया है, जिसके चलते प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों के जिलों में वज्रपात का खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने इसे लेकर चेतावनी जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन रही है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि बारिश के दौरान खुले मैदानों और ऊंचे स्थानों पर जाने से परहेज करें। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए अखिलेश यादव को बहरूपिया करार दिया। उन्होंने कहा कि सपा जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। इस बयान के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। सपा की ओर से भी इस बयान पर पलटवार करने की तैयारी की जा रही है, जिससे आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच बयानबाजी और तेज होने की संभावना है। उत्तर प्रदेश की जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े एक बड़े मामले में अदालत ने अहम फैसला सुनाया है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों पर चलाए जाने वाले बुलडोजर एक्शन पर लगी रोक बरकरार रखी गई है। इस फैसले से यूनिवर्सिटी प्रशासन को फिलहाल राहत मिली है। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। इस फैसले के बाद इस मामले को लेकर आगे भी कानूनी प्रक्रिया जारी रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश में पीएम मत्स्य संपदा योजना के क्रियान्वयन में बड़ी लापरवाही सामने आने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाया है। इस मामले में मत्स्य निदेशक समेत कुल 5 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जांच में सामने आया कि योजना के तहत जरूरी कामों में गंभीर लापरवाही बरती गई थी। सरकार का कहना है कि इस मामले में और भी जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान की जा रही है और दोषियों के खिलाफ आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा भूचाल आया है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अंटू मिश्रा को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पार्टी सूत्रों के मुताबिक अनुशासनहीनता और गतिविधियों को लेकर यह कड़ा फैसला लिया गया है। इस निष्कासन के बाद पार्टी के भीतर हलचल तेज हो गई है। मायावती ने साफ किया है कि पार्टी के नियमों के खिलाफ जाने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस फैसले को लेकर राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एलडीए ने अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ते हुए 50 अवैध भवनों को ध्वस्त करने की तैयारी शुरू कर दी है। प्राधिकरण की टीमें पहले चिन्हित भवनों का सर्वे कर चुकी हैं और अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि नक्शे के विपरीत बने इन निर्माणों को हर हाल में हटाया जाएगा। इस अभियान से जुड़े भवन स्वामियों में हड़कंप मचा हुआ है। एलडीए ने साफ किया है कि आगे भी ऐसी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के 15 गांवों में मक्खियों के भारी प्रकोप ने ग्रामीणों का जीना मुश्किल कर दिया है। परेशान ग्रामीणों ने इस समस्या को लेकर जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया। विरोध के बाद संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि लंबे समय से शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो रही थी। प्रशासन ने अब समस्या के स्थायी समाधान के लिए कदम उठाने का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य विभाग को भी इलाके में निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा एयरपोर्ट के अंडरपास में तेज बारिश के बाद भारी जलभराव की स्थिति देखने को मिली, जहां यात्री पानी में चलते हुए नजर आए। इस नजारे ने एक बार फिर एयरपोर्ट की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यात्रियों को आवाजाही में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों और यात्रियों ने प्रबंधन की तैयारियों को लेकर नाराजगी जताई है। संबंधित अधिकारियों ने जल्द ही जलभराव की समस्या को दूर करने की बात कही है। उत्तर प्रदेश में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि यूपी टी20 लीग का आगाज 14 अगस्त से होने जा रहा है। इस बार लीग में कुल 6 टीमें आपस में जोरदार टक्कर देंगी। खिलाड़ियों और टीम प्रबंधकों ने टूर्नामेंट को लेकर पूरी तैयारी कर ली है। आयोजकों का कहना है कि इस बार मुकाबले पहले से कहीं ज्यादा रोमांचक होंगे। क्रिकेट फैंस में इस लीग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है और स्टेडियमों में दर्शकों की भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर पुलिस ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए जगह जगह चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। संवेदनशील इलाकों में विशेष निगरानी बढ़ाई गई है और वाहनों की गहन तलाशी ली जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी शहर की निगरानी की जा रही है। पुलिस ने लोगों से सतर्क रहने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में पशुपालन विभाग ने बड़ा अभियान चलाते हुए करीब 15,000 पशुओं का टीकाकरण पूरा किया है। यह अभियान पशुओं को गंभीर बीमारियों से बचाने के मकसद से चलाया जा रहा है। विभाग ने पशुपालकों से अपील की है कि वे बचे हुए पशुओं के टीकाकरण के लिए जल्द से जल्द संबंधित केंद्रों से संपर्क करें। अधिकारियों का कहना है कि समय पर टीकाकरण न होने से पशुओं में बीमारियां फैलने का खतरा बना रहता है। विभाग आने वाले दिनों में भी यह अभियान जारी रखेगा। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक दुखद हादसा सामने आया, जहां बकरियां चरा रही एक महिला सड़क हादसे का शिकार हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग और पुलिस मौके पर पहुंचे और घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया। महिला का इलाज जारी है और उसकी हालत को लेकर डॉक्टरों की निगरानी बनी हुई है। पुलिस ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों ने सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों को हादसे की वजह बताया है और सुरक्षा इंतजाम बढ़ाने की मांग की। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद से जुड़ी संपत्तियों पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर एक्ट के तहत कदम उठाया है। पुलिस और प्रशासनिक टीमों ने संबंधित संपत्तियों की पहचान कर उन पर कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों को जब्त करने की प्रक्रिया आगे भी जारी रहेगी। इस कार्रवाई को अपराध पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश के लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे में सामने आई खामियों को लेकर अब आईआईटी की विशेषज्ञ टीम अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपने वाली है। टीम ने एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्य का बारीकी से निरीक्षण किया है, ताकि गुणवत्ता से जुड़े सवालों का सही आकलन हो सके। रिपोर्ट आने के बाद संबंधित विभाग आगे की कार्रवाई तय करेगा। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट में सामने आई खामियों को जल्द से जल्द दुरुस्त कराया जाएगा। जनता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस मामले में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर समेत पूर्वी हिस्से के कई जिलों में झमाझम बारिश शुरू हो गई है, जिससे गर्मी और उमस से परेशान लोगों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश का सिलसिला जारी रहने का अनुमान जताया है। किसानों के लिए यह बारिश फसलों के लिहाज से फायदेमंद मानी जा रही है। हालांकि कुछ इलाकों में जलभराव की समस्या भी सामने आई है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने और जरूरी सावधानी बरतने की सलाह दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए प्रदेश के हर अस्पताल का फायर सेफ्टी ऑडिट कराने की तैयारी शुरू कर दी है। इस कदम का मकसद अस्पतालों में आग से जुड़ी दुर्घटनाओं को रोकना और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य विभाग को सभी अस्पतालों में सुरक्षा मानकों की गहन जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। जिन अस्पतालों में खामियां पाई जाएंगी, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार का कहना है कि मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा से किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बांदा में बीच सड़क पर किन्नरों के तांडव ने आम लोगों को हैरान कर दिया। अचानक हुई इस घटना से वहां मौजूद राहगीरों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले को शांत कराते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। घटना के पीछे की वजह जानने के लिए पुलिस पूछताछ कर रही है। स्थानीय लोगों ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की मांग की है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में दिन दहाड़े हुई वारदात ने सनसनी फैला दी, जहां कार सवार बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर को बुरी तरह पीटने के बाद गोली मार दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं। शुरुआती जांच में पुरानी रंजिश या प्रॉपर्टी विवाद को वारदात की वजह माना जा रहा है। पुलिस बदमाशों की तलाश में कई टीमें गठित कर छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश के आईआईटी कानपुर से जुड़ा एक चौंकाने वाला खुलासा आरटीआई के जरिए सामने आया है, जिसके मुताबिक संस्थान में प्रोफेसर स्तर पर एक भी SC/ST फैकल्टी सदस्य नहीं है। इस जानकारी के सामने आने के बाद शिक्षा जगत में बहस छिड़ गई है। कई सामाजिक संगठनों ने इस पर चिंता जताते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है। संस्थान की ओर से अभी तक इस मुद्दे पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। मामले को लेकर आगे भी सवाल उठते रहने की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाली रेल सेवाओं पर मौसम की मार का असर साफ देखने को मिल रहा है, जहां अमृतसर स्पेशल ट्रेन 3.5 घंटे और बरौनी क्लोन ट्रेन करीब 3 घंटे की देरी से चल रही है। रेलवे प्रशासन का कहना है कि खराब मौसम और तकनीकी कारणों से यह देरी हुई है। इस देरी के चलते यात्रियों को स्टेशनों पर काफी परेशानी झेलनी पड़ रही है। रेलवे अधिकारियों ने यात्रियों से असुविधा के लिए खेद जताते हुए जल्द व्यवस्था सामान्य करने का आश्वासन दिया है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार महिलाओं के हित में एक बड़ी योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिए जाने की तैयारी की जा रही है। सरकार का मकसद महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना बताया जा रहा है। योजना को लेकर जल्द ही औपचारिक ऐलान किए जाने की उम्मीद है। संबंधित विभाग योजना की रूपरेखा और पात्रता को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। महिलाओं में संभावित योजना को लेकर उत्सुकता देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम मंदिर के CEO पद के लिए दावेदारी और तेज हो गई है, जिसमें पूर्व IPS अधिकारी और पूर्व जिलाधिकारी समेत कई अनुभवी नाम शामिल हैं। मंदिर ट्रस्ट इस अहम पद के लिए सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का चयन करने में जुटा हुआ है। दावेदारों के अनुभव और प्रशासनिक क्षमता को प्राथमिकता दी जा रही है। ट्रस्ट का कहना है कि चयन प्रक्रिया पूरी पारदर्शिता के साथ पूरी की जाएगी। जल्द ही इस पद पर अंतिम फैसला लिए जाने की उम्मीद जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के झांसी में स्थित करीब 140 साल पुराना ऐतिहासिक परीक्षा वियर अब वैश्विक हेरिटेज स्टेटस पाने की दहलीज पर खड़ा है। इस ऐतिहासिक धरोहर को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए संबंधित प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह वियर इंजीनियरिंग और ऐतिहासिक महत्व दोनों लिहाज से बेहद खास है। हेरिटेज स्टेटस मिलने से स्थल को संरक्षण के साथ साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। स्थानीय प्रशासन इस उपलब्धि को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में सुभाषपा कार्यालय के भीतर पिस्टल तानकर धमकी देने की घटना ने सनसनी फैला दी। घटना की जानकारी मिलते ही पार्टी कार्यकर्ताओं में हड़कंप मच गया और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में इस घटना के पीछे की वजह पता लगाने की कोशिश की जा रही है। पुलिस ने आरोपी की पहचान कर उसकी तलाश शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा व्यवस्था को भी अलर्ट पर रखा गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक किशोरी के यौन शोषण के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पीड़िता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तेजी से जांच करते हुए आरोपी तक पहुंच बनाई। गिरफ्तारी के बाद आरोपी से गहन पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मामले में सभी जरूरी सबूत जुटाकर कड़ी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद और सुरक्षा का भरोसा दिलाया गया है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रशासन ने अभियान और तेज कर दिया है। कैंपस परिसरों में सतर्कता बढ़ाते हुए संदिग्ध गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही है। विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि छात्रों को जागरूक करने के लिए भी विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नशे में संलिप्त पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। इस अभियान को छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने की दिशा में अहम कदम बताया जा रहा है। उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले दिल्ली लखनऊ हाईवे पर बड़ा बदलाव होने जा रहा है, जहां रविवार से जीरो ट्रैफिक की तैयारी के साथ रूट डायवर्जन लागू किया जाएगा। इस दौरान वाहन चालकों को वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करना होगा। प्रशासन ने यात्रियों से पहले से रूट की जानकारी लेकर ही सफर की योजना बनाने की अपील की है। संबंधित विभाग ने जगह जगह दिशा निर्देशक बोर्ड लगाने का भी काम शुरू कर दिया है। यातायात पुलिस को व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में युवाओं का रुझान अब नौकरी से हटकर उद्यमिता की ओर बढ़ता दिख रहा है, जहां नौकरी से मोहभंग होने के बाद कई युवा अपने खुद के उद्योग स्थापित कर रहे हैं। यह बदलाव क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की नई मिसाल पेश कर रहा है। स्थानीय प्रशासन और उद्योग विभाग युवाओं को हर संभव सहयोग देने की बात कह रहे हैं। इन युवा उद्यमियों की मेहनत और सोच की क्षेत्र में खूब सराहना हो रही है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर भी पैदा होने की उम्मीद जताई जा रही है।
उत्तर प्रदेश में सड़कों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, जिसके तहत प्रदेश भर की 1052 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत पर 12 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। संबंधित विभाग को मरम्मत कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार का कहना है कि गड्ढा मुक्त सड़कों से यात्रियों की सुरक्षा और सुगम आवागमन सुनिश्चित होगा। कार्य की गुणवत्ता पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। स्थानीय लोगों ने इस पहल का स्वागत करते हुए जल्द काम पूरा करने की मांग की